बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत अहम ख़बर रात के इस पहर में आपसे बात कर रहा हूं और स्पेशली ये ख़बर जो है उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ मिल के जिन्होंने प्रॉपर एहतजाज किया अप्रैल से लेकर अब 1 साल होने को है तकरीबन। और ये मग़विया ज़ारा केस के हवाले से ख़बर है। मैंने ये वीडियो मैंने भी करनी थी और शायद हुसैन भाई ने भी कल वीडियो करनी थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर सके, तो फिर मैंने भी कहा कि पेंडिंग करते हैं पहले, क्योंकि हक़ बनता है। शायद हुसैन भाई ही गए थे और आपको आज की इस वीडियो में बहुत अहम जो है डेवलपमेंट के हवाले से बताऊंगा। शायद हुसैन भाई ने मुझे 3-4 दिन पहले बता दिया था कि जी मेरी मुलाकात होने वाली है बच्ची के साथ। तो मैंने उन्हें यही कहा था, मैंने कहा यार ये आप मेरे साथ कमिटमेंट करें कि आपकी जब मुलाकात होगी तो आपने मुझे आके बताना है, तो फिर जो है हम दोनों इकट्ठे वीडियो करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बहरहाल कल उन्होंने मुझे बता दिया था कि अली काज़मी साहब ने उनको खाने पे बुलाया हुआ था, उन्होंने मुझे पहले से बताया हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं जब जाऊंगा तो वहाँ जो कुछ भी होगा मैं मिनवाना आपको बताऊंगा और फिर आप अपने हिसाब से जो भी हो वीडियो कर लीजिएगा। तो कल शाहिद भी ने मुझे थोड़ा सा लेट बताया कि जी हम जो है हो आए हैं, मतलब शाहिद हुसैन भाई, उनकी फ़ैमिली, उनकी वाइफ, बच्चे वगैरह और अली काज़मी साहब के घर खाने पे गए थे। 2 से ढाई घंटे ये लोग वहाँ पे मौजूद रहे और जो चीज़ें शाहिद भाई ने देखी, जो वहाँ पे बातचीत हुई, वो जो है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी कल और फिर आज मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा यार शायद भी मैंने आज वीडियो की है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आज ही इसके ऊपर अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस केस के साथ जुड़े रहे उनको अपडेट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़ाहिरी बात है अली काज़मी साहब जो है वो शुक्रगुज़ार हैं उन तमाम लोगों के, उन तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के और उन तमाम व्यूवर्स के जिन्होंने आज तक कंटिन्यूसली इस केस को फॉलो भी किया और अपना एहतजाज किसी भी सूरत में रिकॉर्ड करवाया। तो ज़ाहिरी बात है हम लोग दूर हैं, शायद हुसैन भाई वहाँ मौजूद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम सब में सबसे ज़्यादा जो इस केस को अदालत से बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचाया उसमें शायद हुसैन भाई जो है वो सर फ़हरिस्त हैं। मैं अपने हर वीडियो में कहता होता हूँ, तो अली काज़मी साहब ने उनको अपने घर दावत पे बुलाया था और विद फैमिली बुलाया था। तो शायद हुसैन भाई वगैरह कल गए, तकरीबन 9 सवा 9 बजे करीब ये लोग वहाँ पे पहुँचे, भाभी और बच्चे वगैरह सब साथ थे। तो बहरहाल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मुलाकात थी अली काज़मी साहब के घर में, और ना सिर्फ अली काज़मी साहब की वाइफ, उनकी फ़ैमिली के जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो थे, बल्कि मग़विया जो है वो ख़ुद भी मौजूद थी। बताया यही जा रहा है कि मग़विया ने ख़ुद बाकायदा तौर पे अपनी वालिदा की हेल्प करवाई। उनको पता था शायद हुसैन भाई आ रहे हैं और वो लोग जो बैठ के शायद हुसैन भाई के हवाले से कहते हैं कि बच्ची ने किस सख्ती से जवाब दिया और कैसा गुस्सा किया शायद हुसैन पे, देखे ना ये हो गया वो हो गया। कल उस बच्ची ने बाकायदा तौर पे शायद हुसैन भाई के लिए जो है खाना बनवाने में भी और खाना लगवाने में भी, और साथ जो है जब ये लोग खाना खा रहे थे तो साथ बैठ के बातचीत करने में जो है वो बच्ची शामिल थी। बहरहाल एक दफ़ा फिर जो है शायद हुसैन भाई के बताते हैं कि जी बाकायदा जब वो खाना लगा रही थी तो मैं आई तो सलाम किया, तो उसने बाकायदा मुझे एक दफ़ा कहा कि शायद अंकल अब बताएं अब आपको कैसा लग रहा है। तो कहते हैं कि जी शायद अंकल जो है शायद हुसैन बताते हैं कि मैंने कहा कि बेटे आपने बहुत अच्छा किया, वालिदैन के साथ, तो हमें खुशी है, हम तो चाह भी यही रहे थे। और साथ साथ जो है देखें ना आपकी वजह से वालिदैन को अजीब व गरीब नामों से पुकारा गया, हमें पुकारा गया। तो उसने कहा जी मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म है और मैं मुझे पता है कि किस तरह जो है मेरे वालिदैन की तज़ीक़ की गई, आप लोगों की तज़ीक़ की गई, ये सारी बातें शायद हुसैन के साथ हुई। अच्छा, उसके अलावा शायद हुसैन भाई ने बहुत सारी जो ऑब्ज़रवेशंस थी उनकी वो बताई। उन्होंने कहा कि जी बच्ची वालिदैन के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बच्ची कभी इस घर से बाहर गई थी या उसने ये वाला जो एक फ़ेज़ गुजारा है वो उसने गुजारा। अब वो मेंटली जो है उसकी जितनी भी रूटीन है वो हम आपको बारहा बताते हैं, और उसकी रूटीन भी वही है कि मतलब है सारे मामलात जितने भी कुरान, चाहे स्कूल की एजुकेशन वगैरह, सारा कुछ वैसे कंटिन्यू हो गया है। दोबारा से उसके घर पे पेट्स वाला जो शौक़ वोक़ था वो भी सारा शुरू हो गया है। इनकी एक नानी अम्मा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मग़विया की जो नानी है वो जो है वो घर पे मौजूद होती हैं और वो घर में एक बड़ा, जैसे बड़े का एक साया होता है, वो सूरत में मौजूद हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जब से ये बच्ची घर से गई थी उन्होंने ये सोचा था, उन्होंने ये कहा था कि जी मैं जब तक बच्ची वापस नहीं आएगी अपने हस्बैंड यानी बच्ची के
नाना की कब्र पे नहीं जाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं कि उन्होंने बताया बाकायदा कि जी जब ये बच्ची वापस आई तो मैं इसको लेके दोबारा उनके नाना की कब्र पे तब गई हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी बातें शायद मैंने मुझे बताई, शायद मुझे कुछ याद ना भी रहे। अच्छा, उसके अलावा पड़ोस में वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसे मतलब आना जाना है लोगों के साथ इनका। आल दो एक चीज़, हालांकि मुझे इसका जिक्र करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, ज़ाहिर है मैं इसलिए नहीं, बाज़ दफ़ा हम चीज़ें इसलिए भी बात करते होते हैं कि वो आपको निशानदेही करने के लिए होता है। किस तरह इस केस को लेकर एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर शायद भी ये बता रहे थे, मुझे उन्होंने बताया कि मैं हैरान हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे शिया फैमिली का सिर्फ एक यही घर है, उसके अलावा आसपास दूसरे हमारे भाई रहते हैं जो सुन्नी भाई हैं, और जो है वो उनमें मुख्तलिफ, उनमें से भी अहले सुन्नत में भी अहले हदीस और दूसरे सारे रहते हैं, बरेलवी भी हैं। और वो कहते हैं कि उन लोगों का इतना क्लोज़ आना जाना इन लोगों के साथ कि मैं खुद हैरान रह गया कि पता नहीं लोग कैसे कहते रहे कि जी मसल की रंग और इस तरह। बहरहाल ये एक पहलू एक ये भी था इसका, तो इसलिए इसका जिक्र किया है, वरना ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। ज़ाहिर है हम सब एक ही रिश्ता है हम सबका एक दूसरे के साथ। तो बहरहाल ये रंग जो देने की कोशिश की गई थी वो भी एक बड़ा नेगेटिव और बड़ा गलत। अच्छा, उसके अलावा बहुत अहम बात जो बच्ची ने या उसके वालिदैन ने भी बताई केसेस के लेकर, जो स्पेशली जो केसेस हैं उनको लेकर जो है वो बच्ची बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है। वो तो इवन मतलब ये शायद भी ने बताया कि जी मुझे ये पता चला कि बच्ची बाकायदा तौर पे अपने जितने भी सवालात या उसके ऊपर जो उसके वालिदैन के ऊपर जितना भी कीचड़ उछाला गया उनका जवाब ख़ुद देने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया या इन चीज़ों के लिए तैयार है बाकायदा तौर पे। और वो कहती है कि जी मैं इसके लिए बिल्कुल भी किसी वक्त भी अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं रेडी हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ज़ाहिर है उसको जो उनकी लीगल टीम है, जिब्रान नासिर भाई वगैरह जो भी हैं, उन्होंने मना किया हुआ है कि नहीं जी ऐसी कोई नहीं, और वालिदैन भी फ़िलहाल नहीं चाह रहे। और यही सोचा जा रहा है, यही मंसूबा है कि जी जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के फोरम पे ही होगा। इसके अलावा कोई आसपास किसी को इंटरव्यू, या मैं बहुत पहले जब ये इंटरव्यूज़ वगैरह की बातें हो रही थी और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी दावा किया था कि इंटरव्यू, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर बताया था कि लीगल बाइंडिंग्स हैं और ये इजाज़त है ही नहीं कि बच्ची जो है वो किसी को इंटरव्यू दे। तो बाद में मेरे अपने भी कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए थे। मेरे साथ ये है, मैं बात थोड़ी सी बाज़ दफ़ा जो है थोड़ी सख्त कर जाता हूँ, तो फिर मुझे हमारे जो अपने दोस्त हैं जो अली काज़मी साहब के साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा सिंसियर अली काज़मी के साथ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने कोई मेहनत नहीं की है इतनी ज़्यादा। और तो उनमें से भी कुछ दोस्तों ने काले करके कि शायद भी आपने ये क्यों कहा, और देखें ना आपको पता है कि हमने ये थंबनेल लगाए थे। और ये मैंने कहा जी मैं किसी से, मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और ना मैंने किसी को खुदा न खास्ता टारगेट करने के लिए ये बात की है। मेरी बात उनकी लीगल टीम से हुई थी और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं वही चीज़ बताता हूँ तो जो ज़ाहिर बात है मुझे पता चलती है, और कंसर्न क्वार्टर से जब पता चलती है तो मेरी कोशिश होती है वो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचाऊँ। तो इसलिए मैंने ये बात की। अब किसी को देना चाहती है बच्ची तो मैं किसी को रोक तो नहीं रहा हूँ। तो बहरहाल वही वाला मामला है जी, कोई इंटरव्यू और वो वाला मामला नहीं है। अभी जो है वो सारा कुछ होगा, अभी तो लीगल फोरम्स के ऊपर होगा। और स्पेशली एक और चीज़ वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि ज़हीर वगैरह को लेकर और उनके सहूलतकारों को लेकर, चाहे वो लाहौर वाला केस भी है उसका भी स्पेशली ज़िक्र किया गया। शाहिद भाई ये बताते हैं कि जी जो लाहौर वाला केस है उसके हवाले से भी बच्ची बाकायदा तौर पे विलिंग है, जो हमने बाज़ दफ़ा आपको शायद वीडियोज़ में अपनी बताया भी, और अहमद शेर जट साहब ने उस दिन मेरे ख्याल से अपने लाइव में भी जिक्र किया था कि जी बच्ची जो है वो बाकायदा तौर पे ये भी बयान, चाहे वो वीडियो पे हो, चाहे वो लिखा हुआ बयान हो, या चाहे वो लाहौर जा के बयान देना हो, उसके लिए भी रेडी है। और बच्ची ये बिल्कुल तैयार है कि वो ये बताए कि जी मुझसे दस्तखत करवाए गए थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये किस पर्पज़ के लिए करवाए जा रहे हैं। और बाद में मेरे इल्म के बग़ैर, या मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये वाला केस तैयार करके मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ मेरी तरफ से ये कोई दावा दायर किया जाएगा। इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये तकरीबन जो वहाँ पर बातचीत हुई इनकी सारी, और कुछ और भी चीज़ें जो बाकायदा तौर पे दावे किए गए, कुछ झूठ बोले गए मेरे सहाफ़ी दोस्त जो कराची वाले उनकी तरफ से, तो वो चीज़ें भी कल क्लियर हुई। और उसमें ये बाकायदा तौर पे बताया गया जी कि शायद दावा किया गया कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और फ़लाँ से पूछा और फ़लाँ से पूछा और बच्ची नहीं पढ़ती थी, और वो सब झूठ था। वो भी बाकायदा क्लियर हो गया है कि जी वहाँ पर ना तो कोई स्कूल गया, ना किसी ने प्रिंसिपल से मुलाकात की, और ना किसी ने कोई ऐसी बात उसे कही उस सहाफ़ी को कि जी कोई ऐसा मामला है। जब बाद में उन लोगों से पूछा गया कि जी आपके पास ये देखें वीडियो है
اور آپ لوگوں کے پاس کوئی آیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صاحب جو بھی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہرحال خیر وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں تو کیا بات ہے، اور اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندے کو سچ لگنے لگتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اور ایسے میں تو حیران ہوتا ہوں، قسم سے میں حیران ہوتا ہوں، لٹرلی حیران ہوتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی خبریں جو ہمارے شاہد حسین بھائی سے لے کے اگلے جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے وہ خود کورٹ میں موجود تھے۔ اور مجھے پتہ ہوتا ہے، وہ اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ جس دن اس کیس کی ہیئرنگ لگی ہوتی ہے اس دن اور شاہد حسین بھائی سے میں احمد شیخ جٹ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اسپیشلی جن کا شاہد بھائی سے تقریباً دن میں 5 دفعہ یا 6 دفعہ بات ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم شاہد بھائی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا کیا ہوا، اچھا کون کون آیا تھا کورٹ میں، کون کون موجود تھا، اور دوسرے ہمارے رپورٹر دوست اور جو بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کورٹ آتے ہی نہیں ہیں، اور اکثر و بیشتر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر وہ جو سٹوریز اخبار یہ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم لوگ رپورٹرز کا ہوتا ہے، وہ جو ہے ہم دوستوں سے لیتے ہیں اور انہی کو پھر آگے کہانی بنا کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں پھر بھی بڑی ڈٹھائی سے لائیو میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ شاہد حسین جو ہے وہ مجھ سے خبریں لیتا ہے اور میں ہی اس کو، اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو شاہد حسین نہیں دے سکا اور میں نے دی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کیس کو حوالے سے میں اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے بات اگر کروں تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں، پورے میں تو کہتا ہوں اپریل سے لے کر آج تک کی ویڈیوز دیکھ لیں، کمپیئر کر لیں کس کی خبر کس نے کیا کچھ کہا اور وہ کیسے ٹھیک ثابت ہوا، سب کو واضح پتہ ہے۔ باقی جو کچھ کوئی کہتا رہے، بہرحال اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ساری ایک ملاقات اور بڑی زبردست ملاقات شاہد حسین بھائی کی 2-2.5 گھنٹے کی وتھ فیملی، اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ شاہد بھائی کو میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم شاید کل اس کے اوپر میں اور شاہد بھائی اکٹھے بیٹھیں گے اور ویڈیو بھی کریں گے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو بیٹھ کے مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہی کے منہ سے میں چاہوں گا کہ وہ میری ہی ویڈیو میں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بتائیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو ساتھ لوں اور جو ہے وہ آپ تک ساری تفصیلات پہنچاؤں۔ بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوم کو انصاف ملے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر اچھی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔